अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आपको सेल्स जर्नल और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल का टी अकाउंट मेंटेन करना सिखाऊंगी। तो कंट्रोल अकाउंट क्या होता है? कंट्रोल अकाउंट दरअसल वो अकाउंट होता है जिसके अंदर हम टोटल कस्टमर से जो रिसीविंग करनी है वो शो करेंगे। ये टोटल सेल्स हमारी कितनी हुई है इसका रिकॉर्ड करेंगे, जबकि इंडिविजुअली हर कस्टमर से हमें कितनी रिसीविंग करनी है वो हम उसके लिए हम सब्सिडियरी लेजर मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी कस्टमर्स हैं उनसे जो टोटल हमने सेल करी है वो 95,300 है टोटल उसका। तो एक जनरल एंट्री हमने पास की थी 31 जनवरी को, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। चूंकि ये ट्रांजेक्शन, चूंकि जो हमने जितनी भी डीलिंग करी है ये ऑन अकाउंट पे हुई है, स्पेशल जनरल में तमाम जो ट्रांजेक्शन है वो ऑन अकाउंट की या उधार की रिकॉर्ड की जाती हैं। तो जनरल एंट्री हमने क्या पास की थी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो टोटल सेल्स हमारी कितनी की हुई है? 95,300 रुपीज़ की टोटल सेल्स हुई है हमारी। तो हम इसके लिए एक टी अकाउंट मेंटेन करते हैं। जो कंट्रोल अकाउंट है वो मैं टी अकाउंट की फॉर्म में मेंटेन करने जा रही हूँ। तो इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं 31 जनवरी को 95,300 की टोटल हमने सेल्स की है। तो अकाउंट रिसीवेबल मैंने क्या पोस्ट किया? अकाउंट रिसीवेबल चूंकि डेबिट का अकाउंट होता है, एसेट अकाउंट है, तो 95,300 मैंने डेबिट साइड पे पोस्ट कर दिया। अच्छा, ये सेल्स जर्नल, अकाउंट रिसीवेबल जर्नल का जो पेज नंबर है वो 5001 है। तो इसी तरह से जो टोटल सेल्स हुई है उसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, 95,300 से ही उसकी पोस्टिंग करेंगे। 31 जनवरी 95,300 रुपीज़ जी। तो ये टोटल सेल्स थी और टोटल रिसीविंग थी हमें कि तमाम कस्टमर से हमें 95,300 रुपीज़ की रिसीविंग करनी है। फिर आगे देखते हैं। तो कुछ कस्टमर्स हैं जिन्होंने सेल्स रिटर्न करी है, यानी गुड्स रिटर्न करी है, उतनी रिसीविंग नहीं होती। तो ये जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने सेल्स रिटर्न करी है उसके लिए 31 जनवरी को एक ट्रांजेक्शन या एंट्री रिकॉर्ड की गई थी, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट 7,500 से। तो ये सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस का जो हमने अकाउंट क्रिएट करते हैं ये दरअसल एसेट या एक्सपेंस या लॉस का अकाउंट क्रिएट किया जाता है, क्योंकि सेल्स रिटर्न हो चुकी है, ठीक है, तो रिसीविंग नहीं होनी, इसलिए सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट किया था और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया है। 7,500 का की रिसीविंग नहीं होनी। जो गुड्स रिटर्न हुई है वो कितनी की हुई है? 7,500। तो सेल्स रिटर्न अमाउंट मैं डेबिट करती हूँ 31 जनवरी को, कितने से? 7,500 रुपीज़। और अकाउंट सेवल चूंकि यहाँ क्रेडिट में है, क्योंकि रिसीविंग नहीं होगी हमें, तो अकाउंट सेवल में कहाँ रिकॉर्ड करूंगी? क्रेडिट साइड पे। 7,500 रुपीज़। तो जनाब अब ये मैंने आपको टी अकाउंट में पहले पोस्ट करके दिखा दिया, ट्रांजेक्शन को टी अकाउंट में पोस्ट किया है। अब आ रही है बैलेंसिंग की। तो बैलेंसिंग करते हैं। तो जब हम 95,300 में से डेबिट साइड पे 95,300 है और क्रेडिट साइड पे अकाउंट रिसीवेबल में 7,500 है, तो जो टोटल बड़ा अमाउंट होता है वो हम क्या करते हैं? बड़ा अमाउंट हम पोस्ट कर देते हैं दोनों साइड्स पे। तो 95,300 का अमाउंट जो है बड़ा अमाउंट है, तो मैं दोनों साइड पे पहले पोस्ट कर देती हूँ। उसके बाद हम अमाउंट को लेस करेंगे जी। 95,300 दोनों साइड पे पोस्ट कर दिया। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं। जो बैलेंस में कितना अमाउंट है जी। तो जब हम 95,300 में से माइनस करते हैं 7,500, तो जो बैलेंस आता है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वाला, कैरी सी एफ बैलेंस जो आया है हमारे पास वो है 87,800 जी। तो 87,800 इसका सी एफ बैलेंस है, यानी कैरी फॉरवर्ड वाला बैलेंस है, ठीक है जनाब। तो 87,800 मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब सेल्स अकाउंट की हम क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं। तो क्रेडिट में सेल्स टोटल रिकॉर्ड थी 95,300 की।
95,300 ही रिकॉर्ड करेंगे इस साइड पे हम। टोटल सेल्स इतनी की हुई थी, जिसमें से सेल्स रिटर्न हो चुकी है कितने की, 7,500 की। तो सेल्स रिटर्न अलाउंस का हमने जो अकाउंट क्रिएट किया है उसके अंदर बैलेंसिंग करते हैं। डेबिट में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में हम रिकॉर्ड करेंगे 7,500, क्योंकि इतनी गुड्स जो है हमें रिटर्न हो चुकी है। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन थी सेल्स जर्नल की, ठीक है, स्पेशल जर्नल की, जिसका कंट्रोल अकाउंट मैंने आपको मेंटेन करना सिखाया है। आने वाली क्लासेस में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। तो अगर वो क्लासेस आपसे मिस ना हो और आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो इसके हवाले से तो इन कमेंट्स में मुझसे लाजमी पूछें। थैंक यू।